स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस ये है कि स्पिरिट, जो मैं मानता हूँ, स्पिरिट के साथ जुड़ना, पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप जुड़ते हो तो उसको आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हो। सर, आज जो भागादौड़ी भरी जीवन है तो उसके अंदर सक्सेस और उसके साथ में स्पिरिचुअलिटी क्या एक साथ में चल सकता है? दो भाई हैं बहुत बड़े, उनके पिताश्री, उनके स्वर्गस्थ पिताजी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, फिर बड़ा एम्पायर बनाया। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में पूरी दुनिया सोई होती है। सर, आज हमारे भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में भाई भाई, तो स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म या नाते से बिलोंग करता है? तो कहने वाली बात यह है कि हर एक धर्म यही सिखाता है कि भाई सेवा करो, सबको सम्मान दो, रिस्पेक्ट करो। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है इनका बुरा करो। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। क्या सफलता का मतलब पैसा होता है, गाड़ी होता है या संपत्ति होता है, या तो फिर इनर पीस और हैप्पीनेस होती है? तो आज हम सेकंड पॉडकास्ट में समझेंगे हरदीप सर के साथ में कि इनर पीस, स्पिरिचुअलिटी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज मैं पूछूंगा सर कि एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहता है तो वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से डे बाय डे कैसे ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि आप सक्सेसफुल व्यक्ति हो, इसके बारे में ये थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्पिरिचुअलिटी है वही एक बेस है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, फिर उसका चाहे धंधा हो या तो वो धंधे से रिटायर्ड हो चुका हो या तो जॉब हो। अब मैं जो खुद की बात करूं तो जो स्केड्यूल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर हमने पार्ट 1 में बात किया था, वो जो स्केड्यूल है तो वो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं, जो जिसकी शुरुआत स्पिरिचुअलिटी से होती है। दूसरी चीज है, स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस ये है कि स्पिरिट, जो मैं मानता हूं, स्पिरिट के साथ जुड़ना, पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप जुड़ते हो तो उसको आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हो। मेरा ये मानना है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी काफी अलग अलग डिफरेंट लेवल है। समझ लो, कान के डॉक्टर, दांत के, नाक के, आंख के, सब अलग अलग हो, स्किन के। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी अलग अलग बात है और उसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। काफी सारे धर्मगुरुओं को ले लो, काफी सारे विशेष कथावाचकों को ले लो, हर एक की अलग अलग बंदे की सोच होगी, पर गलत कोई नहीं है, सोच अलग है। जैसे कि हमें यहां से कोई रास्ते पर जाना है, हमें गोल के ऊपर जाना है, कोई एक सिटी में जाना है, या तो हम जिस गांव में, सिटी में रहते हैं तो एक दूसरी गली में जाना है, तो उस वहां गली तक पहुंचने के लिए 10 से 12 अलग अलग रास्ते होते हैं। तो सेम वही चीज है, बट स्पिरिचुअलिटी में हमें ये ख्याल होना चाहिए व्हाट वी वांट टू अचीव एग्जैक्टली। जो हम अचीव करना चाहते हैं वो उसके ऊपर हम क्लियर होंगे, रास्ता कोई भी चुनो। तो स्पिरिचुअलिटी का काफी बेहद इंपॉर्टेंस है जीवन में। सर, आज जो भागादौड़ी भरी जीवन है तो उसके अंदर सक्सेस और उसके साथ में स्पिरिचुअलिटी क्या एक साथ में चल सकता है? वो थोड़ा आपकी लाइफ को अलाइन करके बताइए। मेरी लाइफ में तो मैंने चलाया है, ठीक है, और मैंने काफी सारे दूसरे भी पॉडकास्ट में बताया है। मेरे परम निजी मित्र रणवीर के ऊपर जब कुछ आफत आई थी, ठीक है, तब भी उसने तो वीडियो से बताया ही सबको कि वो भी एक स्पिरिचुअलिटी से अलाइन था, तो वो स्ट्रेस को झेल पाया। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है या तो आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ है, तो वो भागदौड़ आपकी कितनी भी हो, उसमें आपको टाइम के साथ आपकी जो अपेक्षा है वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका मन शांत रहेगा। अगर शांत मन है, सेटिस्फाइड माइंड है, तो आपका जो आगे का गोल था, आपकी जो अपेक्षाएं थी, उस तरफ जाने के लिए, आपकी जो इच्छाएं थी उस तरफ जाने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। सर, क्या मेडिटेशन करने से बिजनेस डिसीजन, पर्सनल लाइफ डिसीजन के अंदर कुछ बदलाव आ सकता है? उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आराम से चलना चाहिए।
अच्छे से सोच कर चलना चाहिए। कुछ डिसीजन में वीक डिसीजन मेकर बनना चाहिए। तो डिसीजन के मल्टीपल प्रकार हो गए, तो हमें ब्रेन को भी वो मल्टीपल लेवल से ट्रेन करना चाहिए, या तो ब्रेन को रहना चाहिए ट्रेंड ऑलरेडी। दो भाई हैं बहुत बड़े, उनके पिताश्री, उनके स्वर्गस्थ पिताजी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, फिर बड़ा एम्पायर बनाया। कौन थे आपके जो दर्शक मित्र है वो कमेंट कर देंगे। एक भाई काफी तेज चला, हर जगह पर तेज चला, बैंक करप्ट हुए, नादारी घोषित की उन्होंने। पर जो छोटे भाई थे वो आराम से चले, स्पिरिचुअलिटी के साथ चले, हर एक जगह पर सम्मान करते चले, और आज एक के बाद एक के बाद एक जो सितारा है वो बनाकर चल रहे हैं। तो वो दोनों भाई कौन है वो गेस्ट कमेंट कर लेंगे। ये लाइव एग्जांपल है हमारा। तो यही नीड है कि ये करना ही चाहिए, और ये होगा तो कितना एक्चुअल में बदलाव आ सकता है जीवन में, बिजनेस के सक्सेस में, हमारी इच्छा प्राप्ति का जो परसेंटेज है वो सक्सेस में आ सकता है। सर, आज के जो यंगस्टर्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हैं, बोले ये फालतू चीज है हम नहीं करेंगे। तो उन जो यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जो यंगस्टर्स ऐसा मानते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर रहना है, या तो अभी तो हम यंग है बुढ़ापे में कर लेंगे, तो जो बात मेरे मन में भी थी, जो मैं खुद मानता हूं, और हमारी बात ऐसे भी हुई थी कि भाई वो लोग बोलते हैं बहुत सारे यंगस्टर कि हम बुढ़ापे में सारा कर लेंगे, पर कहीं कहीं तो बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं है। देन हम बुढ़ापा नंबर से करते हैं कि भाई 75 है तो बूढ़े है, 60 है तो बूढ़े है, 80 है तो बूढ़े है। इट इज नॉट अ नंबर। आपकी इंद्रिया अभी कितना काम कर रही है, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है, अगर वो ठीक से नहीं कर रही है तो आपका शरीर बूढ़ा है। आपके कोश, आपके अंग कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो आप बूढ़े हैं। ये अंग की बात होगी, इंद्रिय की बात होगी। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, चलो अंग को कंट्रोल करने के लिए अंग को यंग रखने के लिए आप जिम वगैरह जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, पर इंद्रियों को, मन को, विचारों को करने के लिए एक जगह पर ध्यान करना पड़ेगा। जैसे तन को अच्छे से मॉडिफिकेशन करने के लिए, तन को बेस्ट रखने के लिए, यंग रखने के लिए जिम में वर्कआउट एक्सरसाइज किया जाता है, फोकस करके ना, कि ये डेपर बाइसेप्स, अब लेग्स, फुल बॉडी। तो वैसे ही हमें मन को भी ध्यान करना होगा, त्राटक करना होगा, बहुत सारी डिफरेंट मेथड है, उसको यूटिलाइज करना होगा। तो ये एक्चुअल में नीड है। तन, मन, धन, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंस है। सर, आज के समय में देखते हैं एक बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय हो, उनके चेहरे पे उदासी ही छाई रहती है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी से उनके चेहरे में वो चमक आ सकती है? तो थोड़ा इस पे बताइए। कभी भी कोई भी उदासी हो, बहुत सारे बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं जो अच्छे से चल रहे थे, एक साथ पूरी एयरलाइन खरीद ली जाती है। ऐसे बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर थे, कुछ समय बाद उनको सीधा लंदन फ्लाइट पकड़ना पड़ता है। वो कौन थे, उनका नाम आपके गेस्ट लोग हैं, वो कमेंट कर लेंगे। तो ऐसी उदासीन, इतने बड़े लेवल पर भी कोई उदासी, इतने बड़े लेवल पर भी कोई बड़ा प्रॉब्लम जब आता है, तब वहां पर सबसे पहले दो चीजें वे करती है, एक तो बिजनेस प्लानिंग और स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले सही टाइम पर सही डिसीजन है कि नहीं, ये फील लाने के लिए सबसे पहले बंदे को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, तब जाके कुछ फील आती है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं। दूसरी चीज है, डिसीजन लेने के बाद अगर वो गलत है तो ना व्हाट नेक्स्ट टू डू, और मेरे दिमाग पर, मन पर स्ट्रेस ना आए, उसके लिए मैं क्या करूं, वापस स्पिरिचुअलिटी की नीड हुई। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति को जितना भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें मिलेगा, परमात्मा को जितनी भी हम प्रार्थना करेंगे वो प्यार से सुनेंगे। और अगर यूथ को
बिजनेसमैन को ये बात भाषण लग रही है या तो एक कथा की तरह लग रही है या तो बोरिंग लग रही है, तो मैं उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। अभी कोई भी बिजनेसमैन है, उसके 10 एम्प्लॉयज है या 1000 एम्प्लॉय है, अब वो 10 एम्प्लॉय एक साथ बात करेंगे, 10 एम्प्लॉयज एक साथ बात करेंगे, तो क्या वो ठीक से उनकी बात सुन पाएंगे? नहीं। अगर वो 10 एम्प्लॉय उनकी जो विषय एक साथ बताएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में पूरी दुनिया सोई होती है, तो कुछ निमित्त मात्र लोग हैं, वो प्रकृति से, परमात्मा से बात करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो स्पिरिचुअलिटी का जो भी काम होता है, वो ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सर, आज के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर क्या स्पिरिचुअलिटी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट क्या आगे वाले समय में क्रांति ला सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भारत सनातन धर्म जो भी है, हम बात करते हैं हिंदुत्व, जो भी बात करो, सबसे पहले वो महान क्यों है? स्पिरिचुअलिटी की वजह से। विदेश में हम कहीं भी गए, मैं अगर ध्यान करने बैठ गया, तो वो देखा जाएगा कि ये भारतीय सिस्टम है ध्यान की। मैंने खाने से पहले अन्नपूर्णा मां का श्लोक बोला, उनका धन्यवाद किया, तो वो बोला जाएगा कि ये भारतीय स्टाइल है। तो मतलब भारत है वो योग गुरु है। अगर योग गुरु को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले हमें बच्चे को ये सारी चीज सिखानी पड़ेगी। क्योंकि आज बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, आज बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, छोटे बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, जिद्दी बन रहे हैं। तो उसके लिए उनका जो इंट्यूशन, जो पावर है, वो उनका इनर स्ट्रेंथ है, वो ग्रोथ करने के लिए मस्ट वी नीड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि आओ सिर्फ सूर्य नमस्कार कराओ, कुछ आसन कराओ, नहीं। ध्यान ठीक से ध्यान कैसे किया जाए, प्राणायाम ठीक से प्राणायाम कैसे किया जाए। बोल देते अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी कर लो, ऐसे बोलने से नहीं, पर एक्चुअल कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या होगा, वो जब गोरे बताते हैं तब हम बिलीव करते हैं। पर जब हम अगर स्कूल में ही ठीक से पढ़ाए, तो सिर्फ हमारे जो राम है वो जो दिल में है ना, तो वही राम हमारे हर एक देश के बच्चे में बस जाएंगे। सर, हमारे देश की जो बहन बेटी वर्किंग वुमन्स या हाउसवाइफ है, उनको स्पिरिचुअलिटी से क्या फायदा हो सकता है, ये थोड़ा आपके लाइफ को अलाइन करके बताइए। मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जो मेरे अन्नदाता रहे, जिन्होंने मुझे खाना और छत दिया, हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी, ऐसे पूजनीय मेरे बिंदुबेन वटवाणा, उनको जब मैं स्पिरिचुअलिटी में देखा, वहां से मैंने उनको ऑब्जर्वेशन किया, तो वो बोलते हैं ना कि भाई एक महिला चाहे तो जो भी अचीवमेंट चाहे वो कर सकती है। फिर अगर वो स्टूडेंट है तो उसमें भी, स्पोर्ट्समैन है तो उसमें भी, समझ लो स्पिरिचुअलिटी से हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ती है। फिर हमें पैसा कमाना है तो उसके लिए भी नए आइडियाज है। गृहिणी है तो घर कैसे प्यार से चलाना है, वो ऑरा से ही प्यार से चल जाएगा, जो घर का क्लेश है वो ही मिट जाएगा। फिर उसको बिजनेस में आगे बढ़ना है या तो फिर वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, तो एक चीज कॉमन चाहिए, वो है फोकस। तो वो जो फोकस है वो भी स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा। तो मेरे पूजनीय है बिंदुबेन वटवाणा, उनको स्पिरिचुअलिटी में काफी देखा है। उनको भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में, उन्होंने जब हमें बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में ये करो वो करो, तो हमने भी वो किया, देन वी विल फील बेटर। तो सबको ये लागू होता है। और एक चीज प्रकृति के हमेशा कॉमन है, अगर मैंने समझ लो यहां पर आग जलाई बहुत बड़ी, वो आग में जिसने दुनिया में एक भी पाप नहीं किया है वो भी जल जाएगा, और जिसने सारे के सारे पाप किए हैं वो भी जल जाएगा। तो प्रकृति का नियम है, वो सेम चीज हर एक को देती है, बस उसको सही तरीके से हमें
उनके साथ कनेक्शन बनाना है, और वो कनेक्शन मात्र और मात्र स्पिरिचुअलिटी से बनेगा। सर, आज हमारे भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में भाई भाई। तो स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म या नाते से बिलोंग करता है, या तो फिर ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जो सबको अलाइन करता है? उसके बारे में बताइए। विभिन्नता में एकता, यही मेरे देश की महानता। तो जैसे आपने बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ठीक है। कभी किसी ने कुछ बोला कि भाई मैं ही सही हूं, बाकी दुनिया गलत है? नहीं बोला। क्यों? देखिए, ये जो सारी है वो एक विचारधारा है, वो एक धर्म है। एज अ एग्जाम्पल, जो मैं खुद मानता हूं कि मेरे पिताजी है तो वो मेरे लिए पूजनीय होंगे, और आपके पिताजी होंगे, उनका मैं रिस्पेक्ट करूंगा। पूजा तो मेरे पिताजी की ही करूंगा। तो कहने वाली बात यह है कि हर एक धर्म यही सिखाता है कि भाई सेवा करो, सबको सम्मान दो, रिस्पेक्ट करो। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है इनका बुरा करो। तो मतलब जो हमारी थोड़ी टाइम पहले बात हुई कि रास्ते अलग हो सकते पर गोल एक ही है, कि जो ऊपर एक नाम है, एक गॉड है, उनको अचीव करना है हमें। दूसरी चीज है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ईसाई है जीसस क्राइस्ट, मुस्लिम है वो अल्लाह में बिलीव करते हैं, सिख है वो गुरु गोविंद साहब जी में बिलीव करते हैं, और हिंदू है वो उनके लिए 33 कोटि देवी देवता है। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना, कि हम सब वही करते हैं कि भाई डोंट वरी, ऊपर वाला देख लेगा। दैट इज अ कॉमन फॉर एवरीवन। ठीक है, जितने भी ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, तो वो हर एक वही बात बोलता है ना, कर्म अच्छा करो, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो कर्म अच्छे करने की बात हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलता है। तो मेरा खुद का ये मानना है, हर एक चीज सेम है। हम अलग अलग सृष्टि नहीं, एक ही सृष्टि के भाग है, पर हमारे धर्म पिता अलग हो सकते हैं, पर धर्म पिता जो हमें राह दे रहे, वो तो बस सभी धर्म पिता एक ही राह दे रहे हैं हम लोगों को। सर, अभी रिसेंटली आपने जो दुबई विजिट किया था और वहां के शेख से मिले थे, तो वो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे और इसी वजह से वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। ये उनकी इनर पीस की और माइंडसेट है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो पूरी जीसीसी की अगर बात करें, तो पूरा जीसीसी, गल्फ कंट्री काउंसिल, ठीक है, उसमें एक चीज कॉमन है कि वहां पर हर बंदा जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से है वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है। तो वहां पर मैंने एक चीज देखी, अब हम बोल रहे उनके पास तेल है, फिर बहुत टाइम पहले मैंने काफी सारे अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ा था, शायद वो आर्टिकल आज इंटरनेट पर अवेलेबल है कि नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है, पर काफी टाइम पहले पढ़ा था, ये सारे लोग अभी उड़ रहे हैं पर तेल खत्म, खेल खत्म। तेल तो भाई खत्म हो गया, फिर भी इनका खेल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वो अपने भगवान को, अपने अल्लाह को प्रे कर रहे थे 5 बार दिल से, उनके जो फेस्टिवल है वो मना रहे थे, तो वो आदर भाव से हमेशा उनको आशीर्वाद बरसता रहा। और वो आशीर्वाद से उनके दिमाग में क्या लाया कि भाई मुझे आज 5 साल का नहीं देखना है, 10 साल का नहीं देखना है, मैं 100 साल का देखूंगा। मेरा विजन होगा वो 100 साल का होगा। तो दुबई के जो राजा है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जब उनके साथ आप बात करो या तो उनका जब विजन की बात करो, देन वी शॉक कि कोई ये सोचता है कि 100 साल में इतना होगा, अभी से ये करेंगे तो 100 साल बाद ये ग्रोथ होगा, अभी से ये कर 100 साल में ये ग्रोथ होगा। हमारा भारत में प्रोजेक्ट बन रहा है धोलेरा एसआईआर। वो प्रोजेक्ट ऑन पेपर अभी हम समझ के चलते हैं, कितने टाइम का एग्जैक्टली है वो हमें मालूम नहीं है ऑन पेपर क्या है एक्चुअल में,
पर जो सोच थी सरकार की कि भाई एक स्मार्ट सिटी बनाना है, हमें ऐसे 10 स्मार्ट सिटी भारत में बनाने हैं, वो स्मार्ट सिटी बनने में भी समझ लो कि अभी 20 साल बीत गए, फिर भी उसका हिस्सा नहीं बना है कि कोई अभी 5% लोग भी वहां रहने जाए, ऐसा नहीं बना है। शायद 5% लोग आने वाले और 20 साल में जा पाए, जो मेरा मानना है, या तो 25 साल में जा पाए। अभी आप वही यूएई को देखो, उसकी सिर्फ 30 साल पुरानी फोटो निकालो और अभी क्या है तो वो कुछ समझ में आ जाएगा, कितनी पंक्चुअलिटी से है वो आ जाएगा। तो बात यह है कि जहां पे स्पिरिचुअलिटी होती है वहां पे अपनापन आता है। तो हमारे जो रोड के गड्ढे हैं, जो करप्शन है, वो कितना क्या होता है, किस जगह पर होता है, कौन करता है, उनका नाम आपके दर्शक मित्र कमेंट में डाल देंगे। जिनका भी सही होगा हम उनको लाइक दे देंगे, तो वो आपको पता चलेगा कि वो जो अपनेपन का भाव है, ईमानदारी का भाव है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी से, प्रेयर से आता है। कि हमें एक डर रहता है कि हमारे धर्मपिता है, हमारे गॉड है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या देखते होंगे, वो क्या बताएंगे इसके बारे में। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी नीड है और उसी से ही सारी दुनिया चलती है। सर आपको क्या लगता है अभी अपने वर्ल्ड के अंदर 196 कंट्री है, क्या स्पिरिचुअलिटी ये अनेकता में एकता ला सकती है? उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। मैंने काफी सारी डिफरेंट संस्थाओं का स्पिरिचुअल सेमिनार्स है, या तो अलग भाषा में बात करो तो वो शिविर है, वो अटेंड किया है। तो वहां पर हम एक दूसरे को पहली बार देख रहे होते हैं, कोई विदेश से आया होता है, कोई दूसरे देश से आया होता है, पर हम सबको एक समझते हैं, हम सब साथ मिलकर सेवा करते हैं। तो वो समर्पित भाव, अपनेपन का भाव, सेवा पक का भाव बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से आता है। स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी दुनिया बदल के रख देती है। इसीलिए 2 बड़े फाउंडर थे, इंटरनेशनल थे, उनको नीम करोली बाबा के चरणों में जाना पड़ा। वो कौन थे, वो आपके दर्शक मित्र है, वो कमेंट कर देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी की नीड रहेगी, उनको समर्पित, स्पिरिचुअलिटी को समर्पित हमें रहना ही पड़ेगा। और विभिन्नता में एकता, यही मेरी देश की जो महानता है, ये मोटो पूरी दुनिया में हो जाएगा कि विभिन्नता में एकता, यही मेरी पृथ्वी की महानता है। सर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एज अ स्पिरिचुअलिटी क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उठ के नहा धो के सबसे पहले को प्राणायाम करें, फिर अपने कुलदेवी, इष्ट देव और सहायक देवी को प्रेयर करें कि भाई मैं जो भी हूं आपकी वजह से हो, जो भी आप करवाओगे वो आप करवाओगे, मुझे जितना ऊपर लाओगे सारे उनको पॉजिटिव ही हमें उनके चरणों में वंदन करके देना है। फिर जाके वो अपना जो आगे का रूटीन है वो शेड्यूल कर सकते हैं। अगर अच्छे से उनको बिजनेस करना है, अगर अच्छे से उनको सक्सेस होना है, पैसा चाहिए, तो उनको अल्कोहल से दूर रहना है, उनको व्यभिचार जो भी विचार है उनसे रहना है, अशुद्ध आहार उनसे दूर रहना है, शुद्ध शाकाहारी बनकर डुंगली लसन त्याग कर बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लेवल हासिल कर पाओगे, ये मैं खुद मानता हूं। बाकी जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप देख लो, ना कोई अंगूठी होगी, ना कोई ब्रेसलेट होगा, ना कोई धागा होगा। स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट वन। फिर जाके जब उनका स्कूलिंग खत्म होता है, स्कूल के बाद सबसे पहले उनको आज स्कूल में जितना भी अच्छा किया, आज कॉलेज में जितना भी अच्छा किया, तो वो उनको एक बार रिपीट करना है, क्या अच्छा किया ओनली वही। फिर जाके आगे और अच्छा क्या कर रहे हैं वो सोचना है। फिर जाके उनको ये देखना है कि भाई मेरा एक गोल है, वो क्या है, क्या इससे भी बड़ा मैं गोल अचीव कर सकता हूं? हाँ कर पाऊंगा, मेरा परमात्मा मुझे सपोर्ट करेगा। फिर जाके हम में विनम्रता भाव कैसे लाऊं और कंसंट्रेशन कैसे ला पाऊं, उसके लिए उनको त्राटक करना है। फिर अर्ली
सोना है, समझ लो मैक्स टू मैक्स जो आपका स्केड्यूल है वो उनको, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो आपका स्केड्यूल है कि भाई मैक्स टू मैक्स 9 या 9:15 सोना है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो स्ट्रेच करे तो 10, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो एक बेसिक स्केड्यूल है और एक्चुअल रियलिटी वाला स्केड्यूल है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी साधु बाबा के पास तो बहुत सुना होगा, बट जब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कोई स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक बता रहा है तो उसने सक्सेसफुल स्कूल लाइफ, सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ उसने जी है, तब जाके वो खुद की लाइफ को अलाइन करके बता सकता है। तो अगर स्पिरिचुअल रहना है तो ये एक दिन की जर्नी नहीं है, इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और जीवन में आगे बढ़िए। हमारे काफी सारे पॉडकास्ट गोहिल सर जी के साथ में होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में स्टे ट्यून रहिए। आपको जीवन में 360 डिग्री में परफेक्ट बनना है तो हमारे साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा, और ग्रोथ तो हमारा वादा है। धन्यवाद दोस्तों। आपके और आपके दर्शक मित्रों को जय हिंद।